नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपना चैनल मिशन रोजगार वाला में। तो दोस्तों, आज हम मद निषेध एग्ज़ाम से रिलेटेड के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जो पहले के जो मद निषेध एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो एक से अधिक बार क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन के साथ आए हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की जो आत्मा है दोस्तों वो प्रस्तावना को कहा जाता है। राइट जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी जो है दोस्तों वो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। राइट आंसर बी सी होगा, अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, केशवानंद भारती मामला किस वर्ष का है? जो केशवानंद भारती मामला है दोस्तों वो है 1973 का। राइट आंसर हो जाएगा सी, 1973। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा? जो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल है दोस्तों 1962 में लगा। ये सब क्वेश्चन जो है दोस्तों वो मद निषेध में एक से अधिक बार पूछा गया है, वो क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? जो वित्त आयोग का गठन है दोस्तों वो 5 वर्ष के अंतराल पर होता है। राइट आंसर सी होगा, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, बिहार में तेलहारा विश्वविद्यालय का संबंध किस काल से है? तेलहारा विश्वविद्यालय का जो संबंध है वो पाल वंश से है। राइट आंसर हो जाएगा सी, पाल वंश। अगला पाल काल। अगला प्रश्न है, इलबर्ट बिल विवाद किस वर्ष हुआ? इलबर्ट बिल विवाद जो है दोस्तों वो 1883 में हुआ। राइट आंसर भी होगा 1883। अगला प्रश्न है, निजी सदस्य विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? जो निजी विधेयक जो है दोस्तों वो है संसद गैर मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? जो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ हैं दोस्तों वो केंद्र के पास है। राइट आंसर बी होगा, केंद्र सरकार। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? दीन ए इलाही की जो स्थापना है दोस्तों वो अकबर ने किए थे। राइट आंसर हो जाएगा सी, अकबर। अगला प्रश्न है, गोलकनाथ मामला, जो गोलकनाथ मामला किससे संबंधित था? गोलकनाथ मामला जो है दोस्तों वो संसद की संशोधन शक्ति से संबंधित था। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, बिहार का बराबर पहाड़ी किस जिले में है? बिहार का जो बराबर पहाड़ी है दोस्तों वो जहानाबाद जिले में है। राइट आंसर बी होगा, जहानाबाद। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का उद्देश्य क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का जो उद्देश्य था दोस्तों वो ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाना। राइट आंसर बी होगा, ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाना। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था। राइट आंसर भी होगा 1950। अगला प्रश्न है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। राइट आंसर हो जाएगा ए, इसे भंग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ? बक्सर का जो युद्ध है दोस्तों वो अंग्रेज और मीर कासिम के दो बीच हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद खां था। राइट आंसर ये होगा, फरीद खां। अगला प्रश्न है, संत सूची में कितने विषय हैं? संत सूची में जो विषय हैं वो हैं 100। ये सब क्वेश्चन जो है दोस्तों मद निषेध में एक से अधिक बार क्वेश्चन आए हैं, आपको एग्जाम में भी आ सकते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 356 जो है दोस्तों वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चौसा का युद्ध, चौसा का जो युद्ध लड़ा गया था दोस्तों वो 1539 में लड़ा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ए, 1539। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना कब आई? कैबिनेट मिशन योजना जो है दोस्तों वो 1946 में आई। राइट आंसर भी होगा 1946। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? जो समानता का अधिकार है दोस्तों वो 14 में है। राइट आंसर
ये हो जाएगा अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है सार्क की स्थापना कब हुई। जो सार्क की स्थापना है दोस्तों वो 1985 में हुई थी। राइट आंसर बी होगा 1985। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ। बक्सर का जो युद्ध है दोस्तों वो 1764 ईस्वी में हुआ था। आप लोग लास्ट में बताइएगा आप लोगों का कि 50 में कितना सही हुआ। आप लोग लास्ट तक देखिएगा। बिहार का गोलघर किसने बनवाया था। जो बिहार का गोलघर पटना में स्थित है दोस्तों उसको किसने बनवाया था। वो कैप्टन जॉन गार्डिनी गार गार सॉरी गार्टिसन ने बनाया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची जो है दोस्तों वो भूमि सुधार से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा बी भूमि। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का जो विनाश है दोस्तों वो बख्तियार खिलजी ने किया था। राइट आंसर सी होगा बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कृषि का विकास। राइट आंसर हो जाएगा बी कृषि विकास। अगला प्रश्न है भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। भारतीय संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है दोस्तों वो राष्ट्रपति बुलाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है बिहार में ककोलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है। बिहार में जो ककोलत जलप्रपात है वो नवादा में स्थित है। राइट आंसर बी होगा नवादा। अगला प्रश्न है मोरेले मिंटो सुधार किस वर्ष लागू हुआ। मोरले मिंटो सुधार जो है दोस्तों वो 1909 में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा बी मार्लो मिंटो सुधार बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। जो अनुच्छेद 368 है दोस्तों वो संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। अगला प्रश्न है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। जो बिहार दिवस है दोस्तों वो 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। जो शेरशाह सूरी का मकबरा है दोस्तों वो सासाराम में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। जो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ दोस्तों वो 1949 में हुआ। राइट आंसर सी होगा 1949। अगला प्रश्न है वैशाली किस प्राचीन गणराज्य की राजधानी थी। जो वैशाली थी दोस्तों वो लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी। अगला प्रश्न है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ। भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण जैसलमेर राजस्थान में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा बी पोखरण। अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ। चंपारण जो सत्याग्रह है दोस्तों वो 1917 में हुआ। राइट आंसर सी होगा 1917। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। ये जो है दोस्तों वो 3 प्रकार के न्याय के उल्लेख है। राइट आंसर हो जाएगा बी 3 प्रकार। अगला प्रश्न है राजगीर महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है। राजगीर महोत्सव जो है जो नालंदा जिले में मनाया जाता है। राइट आंसर बी होगा नालंदा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। ये जो है दोस्तों भाग 4। राइट आंसर बी होगा भाग 4। अगला प्रश्न है गया श्राद्ध किस नदी के तट पर होता है। गया श्राद्ध जो है दोस्तों वो फल्गु नदी के तट पर होता है विष्णुपथ में। राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है दोस्तों वो 1885 में हुई। राइट आंसर ये होगा 1885। अगला प्रश्न है क्या सिमरिया मेला किस नदी के तट पर लगता है। सिमरिया जो मेला है दोस्तों वो गंगा नदी के तट पर लगता है। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। जो भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या है दोस्तों वो 12। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है अमरनाथ झा किस क्षेत्र से जुड़े थे। अमरनाथ झा जो थे दोस्तों वो शिक्षा से जुड़े थे। राइट आंसर भी होगा शिक्षा। अगला प्रश्न है सूर्य मंदिर देव बिहार के किस जिले में स्थित है। देव सूर्य मंदिर जो है दोस्तों वो औरंगाबाद जिले में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं। जो उच्च सदन है दोस्तों भारतीय संसद के उसे राज्यसभा कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। लोकसभा को क्या कहते हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है। दो
तक्षशिला विश्वविद्यालय है दोस्तों, वो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय जो संविधान है दोस्तों, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। राइट आंसर हो जाएगा सी। थैंक यू सो मच दोस्तों देखने के लिए।